तो गाइस कैसे आप सभी लोग सुपर हीरो एक्सपोज के रिव्यू सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में मैं सबसे पहले जस्टिस लीग स्नाइडर कट का रिव्यू करने जा रहा हूं और एंड के थोड़े पार्ट में मैं आपको हल्की फुल्की एक्सप्लेनेशन दे दूंगा जिसमें थोड़े बहुत स्पॉयलर्स हो सकते हैं। अगर आप उसको अवॉइड करना चाहें तो आप रिव्यू देखकर जा सकते हैं। तो मिलते हैं इंट्रो के बाद। अगर मैं पर्सनली बात करूं मुझे ये मूवी कैसी लगी तो ये पिछली वाली जस्टिस लीग से ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि इस मूवी का सीजीआई, इस मूवी के इफ़ेक्ट्स, इस मूवी का टोन, जो डार्क टोन इसमें लिया गया है वो बहुत अच्छी तरीके से इस मूवी में दिखाया भी गया है। और इस मूवी का स्टेपन वुल्फ एक विलन लगता है जो हमारी पूरी जस्टिस लीग को टक्कर दे सके। पिछली मूवी का स्टेपन वुल्फ बस डब्बे कलेक्ट करने हैं, पर इस मूवी का विलन लिटरली हीरोज को मुश्किल में डालते हुए दिखता है। और इस मूवी के बैटल सीन्स में एक डेप्थ होती है जो पिछली मूवी में बिल्कुल नहीं थी। और ये मूवी एक 4 घंटे की मूवी है, तो इसका स्नाइडर सर ने एकदम बहुत अच्छे से यूज़ भी किया है। इस मूवी में हमें कैरेक्टर्स के काइंड ऑफ ओरिजिन भी देखने मिलती है और वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें दिखाया जाता है। जो हमसे ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमसे कनेक्ट कर पाते हैं, जो पिछली फिल्म में शायद वो कैरेक्टर्स नहीं कर पाए थे। और जैसा जैक स्नाइडर से एक्सपेक्टेड था कि वो अपनी मूवी में स्लो मोस और बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन्स भी और डार्क टोन भी यूज़ कर सकते हैं, जो उन्होंने अपने काम को बखूबी निभाया है इस मूवी में। इस मूवी में एक प्रॉपर डेप्थ है, प्रॉपर इसको देखते हुए आप इस मूवी को फील कर सकते हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ इसे पायरेटेड वे में मत देखिए, इसे बाय करके देखिए, इसे परचेज करके देखिए बुक माई शो, हंगामा प्ले या गूगल प्लेस पर, क्योंकि ये मूवी उतना डिज़र्व करती है। जो डीसी के रियल फैंस हैं हो सकता है उन्हें जस्टिस लीग का सेकंड पार्ट देखने ही नहीं मिले, क्योंकि वार्नर ब्रोस जैसा कुछ चाहते ही नहीं है। आपसे इस बात की गारंटी लेता हूँ कि इस मूवी को देखते हुए आपको कहीं पे भी एक मिनट के लिए भी ऐसा फील नहीं होगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है या ये सीन को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके हर एक लाइन में, हर एक डायलॉग में कुछ ना कुछ ऐसी मीनिंग है जो जैक स्नाइडर हमको बताना चाहते हैं, ताकि हम थोड़ा और हाइप अप कर सकें मूवी के लिए और हमें इसका सेकेंड पार्ट जल्द से जल्द देखने मिले। रिव्यू को अब यहीं तक सीमित रखते हैं और अब मैं एक आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। तो मैं पहले से ही आपको हैवी स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूं। मैं आपको डेप्थ में तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस मूवी के, मैं आपको सिर्फ मेन प्लॉट एक्सप्लेन कर दूंगा, बस फिर आप मूवी देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी मूवी। तो बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एज एक्सपेक्टेड इस मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से सुपरमैन का डेथ सीन हमको सुपरमैन वर्सेस बैटमैन में दिखाया गया था। जैसे ही सुपरमैन की आवाज़ से एक शॉकवेव निकलती है, वो मदर बॉक्सेस को फिर से बहुत टाइम की लंबी रेस्ट से जगा देती है। क्रिप्टोनियन बॉयज़ ही एक वो जरिया था जिससे मदर बॉक्सेस फिर से जाग सकते हैं। इसकी आवाज़ इतनी दूर तक गूंजती है कि ये एटलांटिस और पूरे थेमस्केरा के अंदर गूंजती है और पूरा मदर बॉक्स के बीच में क्रैक तक आ जाता है। इस सीक्वेंस के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि बैटमैन एक्वामैन को लेने आइसलैंड में जाता है, और पहले उन लोगों को वहाँ ऐसा लगता है कि बैटमैन को आइसलैंड की भाषा नहीं आती है। एक्वामैन उनसे आइसलैंड की भाषा में कुछ बात कर रहा होता है। फिर एट दी एंड एक आदमी को वहाँ बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ब्रूस को गेट आउट। फिर एक्वामैन भी उसे कहता है गेट आउट। फिर उसके बाद ब्रूस आइसलैंड की भाषा में बात करके एक्वामैन को थोड़ा बहुत चौंका देता है। उसके बाद एक्वामैन उसे उठाकर दीवार पे खींच लेता है और वही ब्रूस वेन वहाँ $25,000 निकाल के उसे दे देता है, सिर्फ और सिर्फ आर्थर से बात करने के लिए और अपनी टीम को ज्वाइन करवाने के लिए। पर आर्थर तो ठहरा अपना सख्त लौंडा, वो सीधा मना कर देता है कि नहीं, मैं अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहूँगा। इस मूवी में बहुत एक इमोशनल सीन भी आता है जिसमें साइबॉर्ग के फादर अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं साइबॉर्ग के लिए, ताकि स्टेपन वुल्फ जब साइबॉर्ग से मदर बॉक्स छीन कर ले जाए तो एक निशान के ज़रिए साइबॉर्ग उसे अपनी पावर्स के ज़रिए ढूंढ पाए। इस मूवी में जो स्टेपन वुल्फ का कॉन्क्वेस्ट होता है पूरे 3 के 3 मदर बॉक्स को कलेक्ट करने के लिए, उसे बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। मैं आपको उसके बारे में बता के आपका मज़ा स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ मूवी देख लो। बुक माई शो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर डाउनलोड करके मूवी देख सकते हो। पर फिर भी मैं आपको इतना हल्का फुल्का अंदाज़ा दे देता हूँ, स्टेपन वुल्फ ने बहुत सारी तगड़ी फाइट्स भी की है इनको करने के टाइम पर। जस्टिस लीग में जैसे हमें स्टार्टिंग में ही सुपरमैन का एक ट्रिब्यूट दिखा दिया गया था, इस मूवी में वैसा कुछ नहीं है। इस मूवी में हमें ट्रिब्यूट दिखाया नहीं गया है, आपको ऐसा फील कराया गया है कि सुपरमैन की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि हर दिन न्यूज़ में कोई ना कोई क्राइम की खबर आती ही रहती है।
मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, मैं इस मूवी के बीच के प्लॉट को बता के इस मूवी को स्पॉइल करना नहीं चाहूँगा, इसके मैं सीधा आपको एंड से थोड़ी हल्की फुल्की स्पॉइलर भरी आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। इसमें कुछ ऐसा होता है कि साइबॉर्ग एक प्लान बनाता है कि वो फ्लैश के स्पीड फोर्स के थ्रू एक ऐसी चीज़ करेगा जिससे तीनों मदर बॉक्स अलग होता है, पर उसको करते टाइम पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। बैरी को एक डीमन की गोली लग जाती है उसके पेट के पास, इसलिए वो अपनी एनर्जी को यूज़ नहीं कर पाता और तीनों मदर बॉक्स एक साथ जुड़ जाते हैं और पूरी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर बैरी को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो इतना तेज़ दौड़ता है कि वो लगभग 5 मिनट टाइम ट्रैवल करके पीछे चला जाता है। एंड फाइट में इसके दौरान और बहुत कुछ भी होता है, पर मैं आपको बताऊंगा नहीं। इसका एक और एक्शन सीक्वेंस होता है जो होता है एटलांटिस में। यह एक्शन सीक्वेंस भी बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त था। और इस मूवी में सुपरमैन अपना ब्लैक सूट इसलिए पहनता है मेरी थियोरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सुपरमैन का ब्लैक सूट डेथ को रिप्रेजेंट करता है, पर सुपरमैन ब्लैक सूट इसलिए पहनता है ताकि वो इस बात को गलत प्रूव कर दे और इसी डेथ को वो होप के अंदर चेंज कर दे। हमें बताया तो कुछ ऐसा क्या था कि इस मूवी में 6 चैप्टर्स है, पर एट दी एंड एकदम छोटा सा हमें एक और 7 चैप्टर दिखाया जाता है, जिसके एंड में हमें मार्शियन मैन हंटर भी इंट्रोड्यूस होता है। हमें लेक्स लूथर भी दिखाया जाता है इस मूवी में, जिसमें हमें ये दिखाया जाता है कि लेक्स लूथर ब्रूस वेन की आइडेंटिटी जो बैटमैन की है वो लीक कर देता है उसके बहुत ही मेजर विलन के सामने, जिससे ब्रूस को थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है फ्यूचर मूवीज़ के अंदर। और नाइटमेयर सीक्वेंस की तो मैं क्या ही बात करूं, ये सीन इतना अमेजिंग था, इसको देखते हुए भी गूज़बम्स आ रहे थे, जिसमें सुपरमैन प्योरली ईविल बन जाता है लुइस की डेथ के बाद। जिस वक्त हमें जोकर ये दिखते कहता है बैटमैन को कि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी इस चीज़ को रिवर्स करने में, क्योंकि तुमने फ्लैश की बात नहीं सुनी थी, लुइस इज़ द की। और एट दी एंड सुपरमैन इन सबको ट्रैक करके उतरने ने मारने ही वाला होता है कि मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। जैक स्नाइडर सर ने कहा था कि वो इस मूवी को एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ेंगे, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। इस मूवी को उन्होंने टोटल क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया, जिसमें सुपरमैन बैटमैन को मारने ही वाला होता है और बस ये मूवी ख़त्म हो जाती है। ऑलरेडी वीडियो कल फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का ब्रेकडाउन आने वाला है, तो उसके लिए अगर आपको देखना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। Till then, bye bye, take care, see ya, be exposers.